कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आजकल सबके मन में एक प्रश्न चल रहा है कि क्या कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव टल सकते हैं। जवाब असमंजस भरा है और यह मामला तब से ज़्यादा दिलचस्प और जोर पकड़ना शुरू हुआ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आश्चर्यजनक तरीके से भारत की सरकार और चुनाव आयोग से मनुहार की अपील की कि कृपया चुनाव टाले जाएं। उसके बाद से ये मामला कुछ ज़्यादा चर्चा में है कि क्या यूपी के चुनाव टल सकते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अब जब चुनाव को बहुत थोड़ा वक्त बचा है, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि इन दिनों एक चर्चा बड़ी गर्म है और ये चर्चा बड़ी व्यापक और बड़ी होती जा रही है कि क्या कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते, उसकी आहट के चलते उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव टल सकते हैं या चुनाव आगे बढ़ सकते हैं या चुनाव प्रीपोन्ड हो सकता है, यानी पहले कराया जा सकता है। क्या चल रहा है और क्या चुनाव टल जाएगा? पार्टियों ने किस प्रकार की तैयारी की है? चुनाव आयोग की क्या तैयारी है? विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? ये सब ऐसे मामले हैं जिन पर बहुत ही सोच समझकर और फूक फूक कर कदम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने सबने देखा है कि इस वर्ष के प्रारंभ में अप्रैल, मई और जून में जो कुछ भी हुआ है देश में, उत्तर प्रदेश के भीतर, इसे कोई नहीं भूला है और इसे कोई दोहराना नहीं चाहेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 3-4 दिनों के भीतर इस मामले को लेकर पैनिक हुआ है, उससे ये लगता है कि क्या चुनाव टल सकते हैं। तो पहले हम इस संभावना पर चर्चा करते हैं कि क्या टल सकता है और फिर इस पर चर्चा करेंगे कि नहीं टाला जाना चाहिए, क्यों। इन दोनों पॉसिबिलिटीज पर आज हमें एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। आज भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के हेल्थ सेक्रेटरी के साथ लंबी बैठक की। कोरोना के टीकाकरण को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर, इंतजामात को लेकर, हेल्थ अरेंजमेंट्स को लेकर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक लंबी और विस्तृत मीटिंग की है भारत निर्वाचन आयोग ने। देश भर में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में तैयारियों की समीक्षा की गई। अब अगले 3 दिन के लिए 28, 29 और 30 पूरा चुनाव आयोग लखनऊ में रहेगा। भारत सरकार का फीडबैक भी है हेल्थ सेक्रेटरी का कि कोरोना का स्टेटस क्या है। मोटे तौर पर बात निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग का ऐसा मत है कि टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए, स्पीड अप किया जाए। बूस्टर डोज की लगने की भी डेट आ गई है 3 जनवरी, उसको भी, उस प्रक्रिया को भी तेज अमल में लाया जाए और तेज किया जाए। लेकिन क्या हम इस वजह से चुनाव टाल सकते हैं? ना ऐसे कोई संकेत हैं, ना चुनाव आयोग ने फिलहाल अपनी कोई मंशा इस पर व्यक्त की है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से यह स्टेटमेंट आया था कि हम प्रॉपर समीक्षा करने के बाद ही इस विषय पर कुछ बोलेंगे। समीक्षा केंद्रीय स्तर पर हो गई है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगले 3 दिन आयोग जब लखनऊ में रहेगा तो यहां भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी, डायरेक्टर हेल्थ वगैरह को बुलाकर और यूपी के चीफ सेक्रेटरी से जरूर पूछा जाएगा कि इन्होंने तैयारियां किस प्रकार की हैं। जो उत्तर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी रिपोर्ट और राय मशविरा किया जाएगा। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों से भी रायशुमारी होगी, क्योंकि किसी भी राज्य का चुनाव टालना ये कोई सामान्य बात नहीं होगी, एक असामान्य घटना होगी, क्योंकि इसके आगे एक संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा कि तयशुदा समय पर अगर सरकार का गठन नहीं हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश के पास विकल्प क्या है? सरकार का कार्यकाल बढ़ाना या फिर राष्ट्रपति शासन इंपोज कर देना। और क्या ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए होगा या फिर यह गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर के लिए भी होगा? यह एक महत्वपूर्ण बात है। लिहाजा इस पर कोई भी निर्णय करने से पहले इसके सभी पहलुओं पर गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि विपक्ष ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि चूंकि बीजेपी पिछड़ती दिख रही है इसलिए चुनाव टालने की कोशिश है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ओमिक्रॉन की लहर कितनी भयानक यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में है। हमें इस पर सावधानी की भी आवश्यकता है, लेकिन हमें उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को भी पूरा करना होगा जो हमने पंचायत के चुनाव में किया था। तब सबने अपील की थी कि पंचायत के चुनाव न किए जाएं, लाशें बिछ गई, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले गंगा की रेती पर लाशें दफनाई गईं। बिहार के चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए। लिहाजा इस बात की उम्मीद कम है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव टलेगा।
चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि अब इसके रिस्ट्रिक्शंस इंपोज होना शुरू हो चुके हैं, जैसे नाइट कर्फ्यू का लगना, मास्क मैंडेटरी होना। लेकिन हमें कोरोना के बारे में कोई भी राय करने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी का मशवरे को न लिया जाए, बल्कि महामारी के विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और इस मामले के एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। जो भी निर्णय लिया जाए वो साइंटिफिक बेसिस पर निर्णय लिए जाएं। पॉलिटिकल आधार पर कोई निर्णय लिया जाना ये समाज के हित में नहीं है, सरकार के हित में भी नहीं है और संविधान के हित में भी नहीं है। लिहाजा इस पर कोई भी निर्णय बहुत ही तार्किक, बहुत ही वैज्ञानिक और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि एक राज्य के चुनाव का मसला नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी एक राज्य का चुनाव नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव होता है। दिल्ली की ताकत लखनऊ से है, लिहाजा उत्तर प्रदेश का चुनाव बाकी 4 राज्यों के चुनाव के मुकाबले बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग पिच पर है और बिल्कुल अलग मैग्नीट्यूड पर लड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव असाधारण है, संग्राम बहुत भीषण है। उत्तर प्रदेश में कोई चैन से बैठा नहीं है और लड़ाई आमने सामने की होती जा रही है। लिहाजा उत्तर प्रदेश का चुनाव अवश्यंभावी है, इसे टालना आसान बात नहीं होगी। ये फाइनल बैटल है जो अब होनी ही है। तो क्या आने वाले वक्त में कोरोना वायरस के इस नए संक्रमण से निपटने के लिए हमें अपनी तैयारियों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए या फिर चुनाव टालने की चर्चा करनी चाहिए? हम आज इस विषय पर बात करने वाले। मेरे साथ हीरो वाजपेयी हैं भारतीय जनता पार्टी से, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं और एक्सपर्ट के तौर पर मैंने डॉक्टर डी के गुप्ता को बुलाया हुआ है। फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, विवेक साइलेश जी समाजवादी पार्टी से हैं और धर्मवीर चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त।